हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब एवं इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। 70 नंबर का पक्का हो जाएगा। इस वीडियो देखने के बाद आप लोग को 70 नंबर पक्का हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी के नंबर 1 यहाँ पर चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 70 में 70 नंबर आप लोग को पक्का हो जाएंगे। इस महा मैराथन के बाद आप लोग को 70 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें आप लोग को 70 बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 100% गारंटी है वो लड़ जाएंगे प्रश्न। तो आप लोग हर साल ये आने वाला प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में हर एक साल आते हैं। तो 70 सवाल में आप लोग को यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। 1 शॉट क्वेश्चन आंसर रहेंगे जो आप लोग के आंसर क्वेश्चन सब तो आप लोग रिवाइज सिर्फ कर लेना है। क्वेश्चन आंसर भी रहेगा, ऑप्शन भी रहेगा। तो आप लोग को यहाँ पर सिर्फ वीडियो के लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। हर एक प्रश्न को आप लोग को आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा, हर एक प्रश्न को पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा लाजवाब होने वाला है। 70 नंबर में 70 नंबर आप लोग को पक्का होने वाला है। क्लास 12 के लिए बायोलॉजी है जो 70 नंबर का आप लोग को पक्का हो जाएगा। हर एक साल आने वाला प्रश्न है, VBI इंपॉर्टेंट सवाल है। जितना यहाँ पर महामैराथन है जो एक से आधा घंटा की इस वीडियो में आप लोग को 70 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाहे कि इस प्रकार की वीडियो हम आप लोग के सामने बोर्ड एग्जाम जाने से पहले भी करा देता हूँ, और ये बोर्ड एग्जाम जाने से पहले मैं भी करा दूँ। बोर्ड एग्जाम जाने से पहले भी आप लोग को 70 नंबर पक्का हो जाएगा इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने वीडियो के यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पर कि जो आप लोग को कौन सी क्वेश्चन है 70 प्रश्न है जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में हर एक साल पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो ध्यान से देखिएगा, चलते हैं वीडियो। पहला नंबर प्रश्न है पौधों सकेंसी प्रतिरोधी जीन है। पौधों सकेंसी प्रतिरोधी जीन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम पहले ही बता दिए कि 1 शॉट क्वेश्चन है जो आप लोग को 70 सवाल में 70 सवाल बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्धि है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी कैरोटीन में आप लोग को जल्दी जल्दी इस वीडियो को मैं करा देता हूँ जैसे आप लोग को जल्दी हो सके। तो जितने जल्दी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जीन जीन अभिव्यक्त का नियंत्रित किनके स्तर पर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनुवादन के ऑप्शन पर। चलते हैं चौथा नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। चौथा नंबर सवाल क्या है? चौथा नंबर सवाल की आरएनए के रूप में कौन सी यहाँ पर आरएनए के रूप में कौन सी संरचना त्रिपरणीय जैसी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टीआरएनए है जो किस रूप में संरचना त्रिपरणीय जैसी होती है। जितने भी यहाँ पर हम सवाल करा रहे हैं वो VBI सवाल है। तो चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड किसी प्रकार से अगर आप लोग को वायरल प्रश्न या बोर्ड एग्जाम जाने से पहले मैं VBI इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीयों को भी इस चैनल पर कराया हूँ, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को लघु उत्तरीय प्रश्न को भी इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप लोग को लघु उत्तरीय प्रश्न को भी मैं करा देता हूँ। तो आप लोग जरूर वीडियो को देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड चाहे 2x करके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 5वां नंबर सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। 5वां नंबर सवाल क्या कर रहा है कि केंद्रक प्रतिरूपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई? केंद्रक प्रतिरूपण तकनीक का खोज किनके द्वारा की गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर से हम 1 शॉट क्वेश्चन है ब्रिग्रेस के होगा। यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन है डीएनए और आरएनए के समान है, तो डीएनए और आरएनए के समान कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी जल्दी इसका कमेंट में आंसर भी बता सकते हैं। इसको आंसर आप लोग लिख सकते हैं कि डीएनए और आरएनए के समान है, तो उसका कमेंट में आप लोग आंसर बताइएगा। ये आसान सवाल था। यहाँ 7वां नंबर सवाल के प्रथम तक स्तनपायी किस युग में दिखाई दी है? प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रियसिक युग में। चलते हैं 8वां नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन है कि सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोरेंसिक विज्ञान का। 9वां नंबर सवाल है, आप लोग 70 सवाल कराएंगे जिसमें आप लोग को VBI इंपॉर्टेंट सवाल है। 70 में से आप लोग 70 बोर्ड एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है, तो 9वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा, विनिमय के कारण। चलते 10वां नंबर सवाल क्या कहता है कि मानव अभ्यारण्य अवस्थित है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। 10 सवाल के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और 10 सवाल में आप लोग जरूर बताइएगा कि कितना आप लोग को सही हो रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन देता रहूंगा, जो आप लोग कमेंट में बताना है उसका आंसर। जो हम देख सकते हैं कि विद्यार्थी कितना % टैलेंट स्टूडेंट है जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं, उन्हीं अनुसार उनका भी परफॉर्मेंस होगा। तो यहाँ पर आप लोग 11 नंबर सवाल देखिएगा। 11 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबंध एंजाइम नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेक्टिनेज। जितने भी यहाँ पर सवाल आप लोग दिख रहे हैं वो ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। 100% छांट कर लाया गया सवाल है। एक पाठक द्वारा बताया गया ये प्रश्न में से आप लोग को 70 सवाल में से आप लोग को 65 तो आप लोग को 100% गारंटी है, और 5 सवाल में आप लोग 99% है कि आ सकता है। 70% आप लोग को चांस है कि आएगा 70 में 70। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन वायरल एकदम वीडियो है, तो आप लोग दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
रहिएगा, क्योंकि इस प्रकार का वायरल सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट का मैं वीडियो कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अनुवांशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्ण योग डीएनए और प्रतिरोध द्वारा। चलते हैं यहाँ पर 13 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। प्याज में प्रवर्धन होता है, कैसा प्रवर्धन होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से इसका कमेंट में बताइएगा। प्याज में प्रवर्धन कैसा होता है, तो ऑप्शन डी कैसा होता है, यहाँ पर हम आप लोग को आंसर बल्ले परिवर्तन होता है। कैसा होता है कि बल्ले द्वारा होता है प्याज में परिवर्तन। चलिए 14 नंबर सवाल है कि हिमोकोरियल उपरा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, हिमोकोरियल उपरा निम्नलिखित में किस में पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव में। चलते हैं 15 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। भूजैविक रासायनिक चक्र का अर्थ है, भूजैविक रासायनिक चक्र का अर्थ है, तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परितंत्र में पोषक तत्व का चक्रण। यहाँ 16 नंबर सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा आकर्मिक पदार्थ का उपयोग कराता है, निम्नलिखित में कौन सा आकर्मिक पदार्थ का उपयोग कराता है, तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप घटक है जो आप कार्बनिक पदार्थ का उपयोग कराता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर मैं काला सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो आप लोग को दिखने में काफी ज्यादा आसान लगेगा। 17 नंबर सवाल का आप लोग जल्दी जल्दी इसका कमेंट में आंसर बता सकते हैं कि लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है, लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मरुक्रम में। इसलिए हम वन शॉट क्वेश्चन लेके आएंगे, जितने भी सवाल है वो भी सवाल है, तो अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ा है तो आप लोग को भी एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए मैं वन शॉट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप लोग को ऑप्शन इसी प्रकार दिया रहेगा, 4 ऑप्शन आप लोग को इसी प्रकार आप लोग को आंसर टिक करना था, इसलिए मैं आंसर भी नीचे लिख कर लाया हूँ। 18 नंबर सवाल है, तो आप लोग आंसर यहाँ देते रहिए, यहाँ पर पढ़ते रहिए। निम्नलिखित में आप लोग रिवाइजिंग कर लेना है, क्योंकि पूरी साल तो आप लोग पढ़ाई कर ही चुके होंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप लोग सामना हो ही चुका होगा, तो ये यहाँ पर आप लोग को रिवाइज शिफ्ट करके बोर्ड एग्जाम में जाना है और 70 में 70 ठोक कर आ जाना है। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी होगा, वालक से। वालक से उत्पादक नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आनुवंशिक अभियांत्रिक में प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी, चयन योग वर्णक के रूप में। चलते हैं तो 20 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 20 नंबर सवाल आप लोग पढ़ लीजिएगा। योगमरोज जेल का अलग किस गए डीएनए के टुकड़ों पर किस में रंगने के बाद देखा जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी बताइए। ये बेगर ऑप्शन का आप लोग आंसर कमेंट में जरूर बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल हो रहा है। यहाँ पर आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ एथिडियम ब्रोमाइड, एथिनिएट ब्रोमाइड। यहाँ पर चलते हैं 21 नंबर सवाल देखिए ध्यान से। 21 नंबर क्वेश्चन के समयुग में पाए जाते हैं, समयुग में पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन और डी हो जाएगा, ये कैलेडोफोरा में, कैलेडोफोरा में समयुग में पाए जाते हैं, कैलेडोफोरा में। चलते हैं 22 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 22 नंबर है कि पायोनोजिनेस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया था, पाइथोजोनिजेस शब्द किसके द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओवेन द्वारा, ओवेन द्वारा निर्धारित किया गया था। यहाँ पर चलते 23 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि पैरामीशियम में किसके प्रकार ध्रुवीय विखंडन होता है, तो कौन सी ध्रुवीय विखंडन होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अनुदैर्ध्य द्विखंडन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 24 नंबर सवाल क्या कहता है कि जब नर युकृति में मादा भिन्न होता है तब कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग के सामने क्या हो जाएगा, तो जब नर आकृति में मादा विभिन्न होता है तब कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, ऑप्शन बी यौन द्विपत्ति, यौन द्विपत्ता कहलाता है। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि गर्भ, यहाँ वन शॉट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, अंडोत्सर्ग रोकने के लिए होता है। यहाँ पर 26 नंबर सवाल रिप्रोडक्शन में से 40 नंबर के सवाल पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में, और यहाँ पर रिप्रोडक्शन आप लोग जरूर पढ़े होंगे, तो ये आप लोग के आंसर जरूर जल्दी जल्दी दीजिए। और यहाँ पर ह्यूमन सेल में से एक शुक्राणु का सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए कि एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि को क्या कहते हैं, विधि को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ICSI। 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि निम्न स्ट्रेंस एक प्रक्रिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग का निर्धारण करता है, निर्धारण की। यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है कि जननंग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला STD है, जननंग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला STD है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को रहेंगे। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी भलो, ऑप्शन सी पॉपिलोमा विषाणु, पॉपिलोमा विषाणु द्वारा फैला जाता है। 29 नंबर सवाल आप लोग ध्यान से देखिएगा कि टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है, टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है, तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस्थि माजा से।
चलते हैं 30 नंबर सवाल में। 30 नंबर सवाल क्या होता है, आप लोग का आधा सवाल हम करा दे रहे हैं। आप लोग कमेंट के में जरूर बताइएगा कि 35 सवाल में आप लोगों को कितना सही हो गया। तो यहाँ पर 30 नंबर सवाल है कि विनिमय का अवस्था की विशेषता है। विनिमय की अवस्था की विशेषता ऑप्शन सी हो जाएगा पैक्टिन है, पैक्टिन है। चलते हैं 31 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्न में कौन सी अगुणित संरचना है। अगुणित संरचना, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में इसमें बी और सी दोनों होगा, क्योंकि अंडाणु और युग्म दोनों ही अगुणित संरचना होती है। चलते हैं यहाँ पर 32 नंबर सवाल, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 32 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी विलुप्त प्राप्त प्रजाति है। विलुप्त प्रजाति, जो आप लोग को विलुप्त हो जाने वाला प्रजाति कौन सी है, तो ऑप्शन ए इसका निपेनिथस, निपेनिथस है जो विलुप्त प्रजाति है। यहाँ पर 33 नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा कि समक्रिय संरचना किसके परिपालन रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। यहाँ पर आप लोग को सामने स्थन चयन कहलाता है। चलते 34 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ मैं। 34 नंबर सवाल क्या है कि यहाँ जलवा काफी मानव कापाल क्षमता थी, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1900 सीसी। चलते हैं 35 नंबर सवाल में। आधा आप लोग को सवाल हो गए, यहाँ पर देख लीजिए कि एलेलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है। एलेलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है, तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आविष, आविष के कारण होता है। 36 नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को 35 सवाल में आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कितना 35 सवाल में आप लोग को कितना सही हो रहा है। जितना आप लोग को सही हो रहा है यहाँ पर, उतना ही आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी सही होगा। ये आप लोग जरूर बन के अगर आप लोग को 35 सवाल में आप लोग को 30 सवाल हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए और पढ़ कर जाइए कि 35 सवाल आप लोग यहाँ कर सकें। चलते 36 नंबर सवाल में ध्यान से देखिएगा। 36 नंबर सवाल यहाँ है कि आवृतबीजों पौधों के भ्रूण पोषण में गुणसूत्र के सूत्र गुणता क्या होती है, तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग कि 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 3N होता है। 3N होता है 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है 3N। 3N इसका करेक्ट आंसर होता है। तो आप लोग जितने भी यहाँ पर सवाल आप लोग दिख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आप लोग को यहाँ पर 70 सवाल में आप लोग को 65 सवाल बोर्ड एग्जाम में दिखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर 38 नंबर सवाल 37 नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा, मानव युग में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन सी इसका 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा यानी 46। 38 नंबर सवाल है, आप लोग यहाँ पर छूट गया। 38 नंबर सवाल है कि नीलहरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चावल। चावल के लिए उपजैविक है। यहाँ पर 39 नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा। 39 नंबर सवाल क्या कहता है कि कॉपर टी किसके रोकता है। कॉपर टी किसे रोकता है, तो ऑप्शन बी इसका निषेचन के लिए कॉपर टी का प्रयोग किया जाता है, जो आप लोग को रोकता है निषेचन की। निषेचन नंबर सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। 40 नंबर सवाल में हम लोग चलते हैं। 40 नंबर सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिट्रोबेसिन निम्न में से किसमें बीमारियों का रोग जनक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एड्स के जनक है। यहाँ पर 41 नंबर सवाल है कि वह मस्थाने संरचना का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बीज बैंक है। 42 नंबर सवाल है कि ग्राफियन फुटक पाया जाता है। ग्राफियन फुटक पाया जाता है, तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मादा मानव अंडाशय में। यहाँ पर 43 नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि जलमग्न पौधे में रंध्र रहते हैं। जलमग्न पौधे में रंध्र रहते हैं, तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर किसी भी सतह पर नहीं होते। तो चलते हैं यहाँ 44 नंबर सवाल है कि सोमकलोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है। सोमकलोन विविधता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, तो ऑप्शन ए ऊतक संवर्धन द्वारा। चलते हैं जितने भी यहाँ पर सवाल आप लोग दिख रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग जरूर बार बार हम बोल रहे हैं कि बोर्ड मॉडल में 10, 11, 12, 13, 14, 15 में पूछे जाने वाले सवाल है, जो आप लोग को 24-25 में आएंगे। 100% गारंटी है। रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे में उत्पन्न होती है, तब इसका लव खाता क्या होता है। 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रॉल जेली। चलते 46 नंबर सवाल में ध्यान से देखिएगा। 46 नंबर सवाल क्या कहता है कि कुलकुट चेचक का करण है। कुलकुट चेचक का करण है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बताइएगा कि ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को विषाणु होता है। चलते हैं यहाँ पर 47 नंबर सवाल क्या कहता है कि सब्रिभुगुणित कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रेरित की जा सकती है, तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर कोलोचिसियन द्वारा। चलते 48 नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा। 48 नंबर सवाल क्या कहता है, भोजन की विषयता किसके द्वारा कारण होती है। भोजन की विषयताएं किनके कारण होती है, तो 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कोलोस्ट्रीडियम के कारण होती है। चलते हैं 49 नंबर सवाल यहाँ पर ध्यान से देखिए कि रक्त प्रतिरक्षी किसके द्वारा स्रावित होता है, तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लिम्फोसाइट के द्वारा होता है, ऑप्शन सी इसका। चलते हैं 50 नंबर सवाल में ध्यान से देखिएगा। 50 सवाल में हम लोग पहुंच चुके हैं। 50 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा समस्या जलीय जंगली घास है, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा जलकुंभी।
चलते हैं 51 और सवाल क्या है, बूंद संक्रमण क्या है। बूंद संक्रमण क्या है, तो 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, निमोनिया। निमोनिया है। चलते हैं, आप लोग बताइएगा 50 सवाल में आप लोगों को कितना सही हुआ, 51 सवाल में आप लोगों को कितना सही हुआ, आप लोग को कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसे अगर 50 में आप लोग को 40 सही हो रहा है तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी 40 सही होगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड सवाल है। बोर्ड एग्जाम में 100% आने के चांस है। जो 12, 13, 14, 15 से लेकर एक बार 22 तक ये सवाल पूछे जाने वाले सवाल है, जो छांट कर लाया गया है। तो ये आप लोग को भी 25 में आने वाला है। तो आप लोग जितना यहाँ पर सही हो रहा है उतना ही सही होगा। हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखिएगा, जितने भी सवाल यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि इको री प्रतिबंध एंजाइम डीएनए किस के अनुक्रम में करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, DATC। DWTC DT से होता है। 53 नंबर सवाल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 53 है कि आइथोटॉप्स विजन निम्नलिखित में किस में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पर हम बता रहे हैं, ऑप्शन यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, पॉलीगोनम। पॉलीगोनम इसका करेक्ट आंसर होता है। 54 नंबर सवाल में हम लोग आ चुके हैं। 54 नंबर सवाल क्या कहता है कि शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है। शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है। तो 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूंछ के द्वारा। चलते हैं 55 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। 55 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किस में रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है। निम्नलिखित में किस में रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इंड्रेल। इंड्रीला है जिसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है। चलते 56 और सवाल क्या कहता है कि मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने वाले से क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उर्वरक डालने से क्या होता है, आप लोग जरूर बताइएगा। 56 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उर्वरक डालने से क्या होता है। मृदु जलीय उर्वरक डालने से क्या होता है, तो सुपोषण। सुपोषण होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होता है। और 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 57 क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसीजंक्शन के कारण होने वाला रोग है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसीजंक्शन के कारण होने वाला रोग है। तो 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। 58 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है देवी शंकर परीक्षात्मक संक्रमण अनुपात क्या है। तो 158 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1:1:1:1:1, मतलब 11:11। आप लोग याद रखिएगा, चाहे 11,000 11 से 1 ऐसे याद रखिएगा। चल तो यहाँ पर 59 नोट्स वाले के पानी में ई कोलाई क्या उच्च मात्रा संकेतक है। पानी में ई कोलाई का उच्च मात्रा संकेतक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 59 का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कि 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट में आप लोग को बताना है। यहाँ पर कि आप लोग 59 का देख सके हैं कि 59 का यहाँ पर आंसर होता है वाहिद मजल प्रदूषण का। यहाँ 60 नंबर सवाल आप लोग में आ चुके हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा 60 नंबर सवाल में आप लोगों को यहाँ फोटो केमिक समांग में कौन सा हमेशा उपस्थित रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी CH4 होता है। चलते हैं 61 नंबर सवाल में। 61 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 61 नंबर सवाल है कि सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया है। तो 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खुला जलता हुआ ढेर के रूप में। 62 नंबर सवाल में हम लोग आ चुके हैं। 62 नंबर सवाल क्या कहता है कि अभिकर्मक जो ELIC परीक्षण में उपयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलते 63 नंबर सवाल क्या कहता है, एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधे के उत्पादन के प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाइग्रोबैक्टीरियम ड्यूमेंसिम कहलाता है। तो आप लोग 63 सवाल में आप लोग कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताते रहिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए या बोर्ड एग्जाम जाने से पहले वायरल प्रश्न आप लोग को चाहे कि मिल सके तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी बच्चे चैनल को हर एक साल उनका वायरल प्रश्न मिल जाता है, बोर्ड एग्जाम जाने से पहले उनका पेपर मैं दिलवा देता हूँ, लीक प्रश्न दिलवा देता हूँ। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक वैश्विक कीटनाशक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, फूरेडैन। फूरेडैन है। चलते हैं 64 65 नोट सवाल क्या कहता है कि ग्लूकोज का अल्कोहल में बदलने वाला एंजाड्रिम है। एंजाड्रिम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, जाइमेज। चलते हैं 66 नंबर सवाल क्या कहता है, 66 नंबर के अपशिष्ट जल के BOD के अनुमान किनकी मात्रा में माप कर लगाया जाता है। तो 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। 66 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑक्सीजन की खपत कहलाता है। 67 नंबर सवाल में हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पर 70 नंबर सवाल तो 4 सवाल और है। मेमोरी कोशिका का निर्माण किसके होता है। मेमोरी कोशिका का निर्माण किससे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिम्फोसाइट से। यहाँ पर 68 नंबर सवाल में हम लोग आ चुके हैं। 68 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। 68 नंबर सवाल के करेक्ट आंसर आप लोग बताइए कि 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में
से कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है? तो 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाए क्रिएटिनिज्म। चलते 69 नंबर सवाल में। 69 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन से किस समूह में अनुगणित पदार्थ शरीर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 69 का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ पर 69 का देख सकते हैं कि ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। डी ऑप्शन हम दिला रहे हैं, क्या होता है? ब्रायोफाइटस। और एवं लास्ट प्रश्न है एवं वीवीआई सवाल है, आप लोग जरूर देख के जाइएगा। लास्ट सवाल है 70 नंबर सवाल कि प्रीटिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रीटिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा। तो जितने भी यहाँ पर सवाल एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए जितने भी यहाँ पर सवाल आप लोग दिखे वो भी इंपॉर्टेंट सवाल था, जो आप लोग को किसी भी पेपर से नहीं मिलेगा। यहाँ पर छांट कर लाया गया प्रश्न था, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल थे। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से रिलेटेड वीडियो या बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो किसी भी न्यू अपडेट के लिए कि 12th के बाद क्या करें या 12th के वायरल प्रश्न देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। और अगला वीडियो यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न को जरूर देखिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वाला भी वीडियो आप लोग देख कर जाइएगा, जिससे आप लोग बोर्ड एग्जाम जाने में आसान होगा। बोर्ड एग्जाम में लड़ेंगे 100% प्रश्न लड़ेंगे, तो आप लोग जरूर देखकर वो वाला वीडियो जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न का अगला वीडियो आने वाला है।